कोन्निचिवा ओटाकुस, कैन इज हियर। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार शोडाउन के बारे में, दैट इज डोमा वर्सेस शिनोबु, कानाओ एंड इनोसुके के फुल फाइट के बारे में। ये फाइट डीमन स्लेयर एनिमे का अपकमिंग इन्फिनिटी कैसल मूवी का पहला पार्ट होने वाला है। बिना कुछ मिस किए मैं पूरे फाइट को आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये फाइट इमोशंस, स्ट्रेटेजी और पूरे रेज का एक डेडली कॉम्बिनेशन है एंड पूरे सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स माना जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इन्फिनिटी कैसल में घूमते घूमते शिनोबु डोमा के पैराडाइज कल्ट में पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि डोमा अपने भक्तों को जान से मारकर उनके रिमेन्स खा रहा है। डोमा अपने यूजुअल सरकास्टिक टोन में शिनोबु से बात करता है, लेकिन शिनोबु का फोकस सिर्फ एक चीज पर था और वो है उसे मार गिराना। शिनोबु पहचान जाती है कि डोमा ही वो डीमन है जिसने उसकी बड़ी बहन यानी कानाई को मार डाला था। सो उसे किसी भी तरह से अपनी बड़ी बहन का बदला लेना ही था। शिनोबु बिना किसी वार्निंग के अपने पूरे स्पीड और ताकत से इंसेक्ट ब्रीथिंग के साथ शुरुआत करती है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि शिनोबु का फाइटिंग स्टाइल बाकी हाशिराओं से अलग है। वो अपने स्वॉर्ड स्ट्राइक से ज्यादा पॉइजन अटैक्स पे ध्यान देती है। डोमा शिनोबु के हमले को डॉज करके अपने बर्फीले ब्लड डीमन आर्ट के साथ हमला करता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डोमा एक ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है जो मेनली बर्फ और ठंडी हवाओं पर बेस्ड है। उसके ये अटैक्स इतने डेडली और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि ये किसी इंसान के लंग्स को यूं फ्रीज कर सकता है। डोमा इससे अपने सराउंडिंग्स को बर्फीले स्ट्रक्चर्स में बदल सकता है। वो इससे जहरीले आइस लोटस बनाता है जो उसके ओपोनेंट को स्लो कर डालता है। शिनोबु पर भी उस हमले का असर होने लगता है। वो शिनोबु के टेक्निक्स का मजाक उड़ाता है कि ये उसे मारने के लिए काफ़ी नहीं, पर शिनोबु अपना फोकस बनाए रखती है और अपने तगड़े रफ्तार के साथ हमले करती है। शिनोबु का स्ट्रेटेजी शुरू से यही था कि वो डोमा को ऐसे लगातार हमलों से एग्जॉस्ट करके उसके पॉइजन इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सके। अचानक डोमा हैरानी के साथ महसूस करता है कि उस पर शिनोबु के पॉइजन का असर हो रहा है, पर डोमा एज यूजुअल अपना एटीट्यूड बरकरार रखता है और ऐसा दिखाता है कि उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसी बीच डोमा अपने पास्ट को याद करता है। वो रेनबो कलर की आंखों के साथ पैदा हुआ था एंड इसी वजह से उसे स्पेशल माना जाता था। बचपन से ही डोमा एक कल्ट लीडर था जो लोगों को छूत स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट के नाम पर मैनिपुलेट करता था। बचपन से ही वो इमोशंस फील नहीं कर पाता था और इसी वजह से उसका ज़रा भी इंसानियत नहीं है। उसने अपने माँ बाप को आंखों के सामने मरते देखा पर उसे कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुजानुस के इस कोल्ड नेचर से इम्प्रेस था एंड हैंस उसे एक डीमन बना दिया। मीनवाइल शिनोबु फिर से इंसेक्ट ब्रीथिंग से डोमा पर अटैक करती है, पर डोमा भी शिनोबु पर काउंटर अटैक्स करता है। डोमा के इस हमले से शिनोबु बहुत घायल हो जाती है एंड अपने लिमिट्स पर आकर शिनोबु खुद ही पर तरस खाने लगती है कि वो कमज़ोर है और बेकार है। बट उसे अपने बदला लेना ही था एंड इसी डिटर्मिनेशन के साथ शिनोबु अपने अल्टीमेट प्लान को एक्शन में लाती है जो कि उसके सेक्रीफाइस पर निर्भर है। शुरू से ही शिनोबु ने अपने शरीर के अंदर जहरीले विस्टेरिया पॉइजन भर रखे थे। सो अगर डोमा ये कंज्यूम कर ले तो शायद उसे हराया जा सकता है। अब शिनोबु अपने पूरे जोर के साथ इंसेक्ट ब्रीथिंग से डोमा को कल्ट के छत तक एक्सप्लोसिव हमला करती है। अनफॉर्चुनेटली डोमा शिनोबु को पूरा कंज्यूम कर जाता है और अपना जीत की खुशी मनाता है, लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यही उसका सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तभी वहाँ कानाओ पहुँच जाती है एंड वो आते ही ये सब देखकर एकदम गुस्से से भर जाती है। पर कानाओ को शिनोबु के प्लान के बारे में सब पता चल जाता है। अब बस डोमा को शिनोबु के पॉइजन का पूरा असर होने तक वेट करना है। इस दौरान कानाओ को अपने हमलों से इस राक्षस को कमज़ोर करना पड़ेगा। कानाओ तुरंत फ्लावर ब्रीथिंग से डोमा को ऑन द स्पॉट हमला करती है, बट डोमा पर इसका ज़रा भी असर नहीं होता। इसके बाद डोमा एज यूजुअल शिनोबु के मौत के बारे में कानाओ को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, पर कानाओ एक सरकास्टिक स्माइल के साथ डोमा से पूछती है कि वो भला पैदा ही क्यों हुआ था। उसके जीने का कोई मतलब नहीं, सो उसका मरना ही अच्छा होगा। कानाओ के ये बुलीज इतने सेवेज होते हैं कि डोमा को ईगो हर्ट होता है एंड वो एकदम सीरियस हो जाता है।
वो बिना देर किए कानाओ पर जोर का एक हमला करता है, बट कानाओ का फोकस बहुत शार्प है और वो फ्लावर ब्रीथिंग के जरिए डोमा के अटैक्स को डॉज करती है और काउंटर अटैक्स करती है। कानाओ रियलाइज करती है कि उसके लिए डोमा जैसे एक अपर रैंक को हराना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोमा सिर्फ अपने स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी इंटेलिजेंस और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से भी लड़ता है। पर कानाओ गिव अप नहीं करती एंड वो लगातार फ्लावर ब्रीथिंग के फॉर्म्स को यूज करती है एंड डोमा भी अपने बर्फीले हमलों से अटैक करता है जो कानाओ पर कुछ हद तक भारी पड़ जाता है। फाइट में ट्विस्ट तब आता है जब हमारा इनोसुके वहाँ एंट्री मारता है। जैसे ही इनोसुके डोमा के हाथों शिनोबु के मौत का न्यूज़ सुनता है वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इनोसुके हमेशा शिनोबु को अपने माँ के जैसे स्पेशल मानता था, सो उसे बहुत दुख होता है। वो विदाउट एनी हेसिटेशन बीस ब्रीथिंग से आगे बढ़ता है जो डोमा को बहुत चोट पहुंचाता है। इनोसुके का ये वाइल्ड फाइटिंग स्टाइल और अनप्रेडिक्टेबल फ्लेक्सिबिलिटी डोमा के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। वो डोमा के क्लोज रेंज अटैक्स को आसानी से डिफ्लेक्ट कर पाता है। इस लड़ाई में कानाओ और इनोसुके का टीम वर्क ही मेन हाईलाइट है। दोनों का फाइटिंग स्टाइल एकदम अलग है, पर यही बात एक दूसरे के कमजोरी को बैलेंस करता है। कानाओ डोमा के अटैक्स को अपनी एडवांस ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का यूज करके प्रेडिक्ट करती है और बदले में इनोसुके अपने अनप्रेडिक्टेबल मूव्स के जरिए डोमा का ध्यान भटकाता है। इनोसुके का मास्क देखकर डोमा उसे अच्छे से पहचान जाता है। इसी तरह इनोसुके अपना बैक स्टोरी डोमा से जान जाता है। इनोसुके का जन्म एक एब्यूजिव एनवायरनमेंट में हुआ था। उसकी माँ कोतोहा एक डीमन कल्ट के इन्फ्लुएंस में थी जो डोमा का ही पैराडाइज कल्ट था। जब कोतोहा को पता चला कि कल्ट का लीडर एक डीमन है, वो बेबी इनोसुके को लेकर वहां से तुरंत भाग जाती है। वो दोनों माउंटेन्स के जंगल में छुप जाते हैं, लेकिन एक दिन डोमा उन्हें ढूंढ लेता है। पर कोतोहा अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी एंड इसी वजह से उसने इनोसुके को चट्टान से एक नदी में डाल दिया और यही एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इनोसुके का बास्केट एक जंगल के पास जाके रुक जाता है जहाँ एक बोर फैमिली उसे अपना लेता है। ये बोर्स इनोसुके की फैमिली बन गए और इन्हीं से इनोसुके सर्वाइवल और फाइटिंग स्किल्स सीखता है एंड इसी वजह से इनोसुके इतना ताकतवर डीमन स्लेयर बन चुका है। अब जब इनोसुके अपने पास्ट के बारे में सुनता है वो डोमा से कहने लगता है कि वो उसे असली हेल दिखाएगा। एक पॉइंट पर इनोसुके डोमा के बर्फीले अटैक्स को तोड़ने के लिए अपने स्वॉर्ड्स का यूज करता है जो बहुत रिस्की होता है। कानाओ के मन में भी शिनोबु के साथ उसकी बॉन्डिंग दिखाया जाता है। इससे कानाओ इमोशनल हो जाती है और शिनोबु के बदले को पूरा करने एकदम डिटरमाइंड हो जाती है। इसी डिटर्मिनेशन से कानाओ के अटैक्स और ज्यादा प्रिसाइज और पावरफुल बन जाती है। डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से अपने ही रेप्लिकास बनाता है और खुद वहां से भागने की कोशिश करता है। बट फाइट में टर्निंग पॉइंट तब आता है कि जैसे ही डोमा दरवाजे के ठीक करीब होता है उसका पूरा शरीर गलने लगता है। गेस व्हाट, ये शिनोबु के पॉइजन का ही असर होता है। डोमा लगभग अपने पूरे सीमाओं में आ जाता है, सो वो अब तक का सबसे शक्तिशाली ब्लड डीमन आर्ट बोधिसत्व का यूज करता है। इससे वह एक बड़ा सा बुद्धा स्टैचू स्पॉन होता है और बर्फीले हमले करता है। इसके हमले इतने स्ट्रॉन्ग है कि पूरा जगह तहस महस हो जाता है और तभी इनोसुके एंड कानाओ अपने फाइनल हमले को एक्शन में लाते हैं। कानाओ अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी फ्लावर ब्रीथिंग फाइनल फॉर्म से बुद्धा पर हमला करता है और बदले में इनोसुके डोमा के बाकी डिफेंसेस को हटाता है। एट लास्ट उन दोनों की मेहनत से डोमा का सर कट जाता है। ऐसे ही फाइनली अपर मून 2 डोमा का खात्मा होता है जो हमारे हीरोज के लिए एक बड़ा विक्ट्री है। डोमा की डेथ के बाद वो आफ्टर लाइफ में शिनोबु से मिलता है। जाउस का सर शिनोबु के हाथों होता है। ये उसे एहसास दिलाता है कि उसके हार का मेन विजेता शिनोबु ही थी। शिनोबु गालियों के साथ एक पीसफुल स्माइल से डोमा को नरक जाने कहती है। अब कानाओ और इनोसुके एग्जॉस्टेड और इंजर्ड होते हैं, लेकिन उनका मिशन सक्सेसफुल होता है। कानाओ के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट है क्योंकि उसने अपनी मेंटर का रिवेंज ले लिया है। इनोसुके के लिए ये फाइट एक ग्रोथ मोमेंट बन जाता है। वो समझता है कि टीम वर्क और ट्रस्ट कितने ज़रूरी होते हैं, स्पेशली जब सामने एक खतरनाक ओपोनेंट हो। तो गाइस, यही था अपर मून 2 डोमा वर्सेस शिनोबु, कानाओ एंड इनोसुके।
ये युद्ध सिर्फ एक्शन और स्ट्रेटेजी का शोकेस नहीं थी, बल्कि इमोशंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट का भी एक मास्टर क्लास थी। होपफुली हम इस लड़ाई को अपकमिंग इन्फिनिटी कैसल मूवी के फर्स्ट पार्ट में ही देखने वाले हैं, जो 2025 को लॉन्च हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली बार एक नए लड़ाई के साथ, तब तक सायोनारा।